सबसे बड़ी न्यूज यहाँ देखने को मिल रही है। मतलब जो देश कल तक भारत को ही गाली दे रहा था, भारत के लोकतंत्र पे सवाल उठा रहा था, इवन यूएनएससी के मंच पे जाकर भारत की शिकायत तक की, उसी देश ने आज चुपचाप भारत से करोड़ों रुपयों की डील फाइनल कर दी और किसी को कानो कान खबर तक नहीं। मतलब ये देश भारत के बिना कितने कमजोर है, बस यही देखना बाकी था। तो बहुत ही बड़ी खबर है, चलिए विस्तार से समझते हैं। देखिए, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश जनवरी से दिसंबर 2026 के बीच भारत से लगभग 1,80,000 टन डीजल आयात करेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, बांग्लादेश भारत से 1,80,000 टन डीजल आयात करेगा। यह फैसला खुद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने लिया है। इवन इसके लिए बांग्लादेश ने ऑयल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के साथ 14.62 करोड़ बांग्लादेशी टका का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है और ये सारा पैसा बांग्लादेश की सरकारी कंपनी बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को देगी। अब बांग्लादेश ने इतने आनन फानन में ये डील क्यों की, जबकि कल तक तो यही बांग्लादेश मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर निकालने को लेकर भारत की आलोचना कर रहा था। तो हुआ यह है कि बांग्लादेश का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चरमरा गया है क्योंकि देश में डीजल की कमी हो गई है। आप तो जानते हैं कि बांग्लादेश अपने ईंधन आयात का एक बड़ा हिस्सा भारत से ही खरीदता है। शेख हसीना के कार्यकाल में जो भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन दोनों देशों के बीच बिछाई गई थी, उसके जरिए बांग्लादेश भारत से डीजल की आयात करता है। आपको पता नहीं, लेकिन बांग्लादेश का 90% ट्रांसपोर्ट सिस्टम भारत के डीजल पर ही निर्भर है। वैसे बांग्लादेश इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर से भी क्रूड ऑयल की खरीद करता है, लेकिन भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा डीजल एवं पेट्रोल आपूर्तिकर्ता देश है। लेकिन हाल के तनाव की वजह से ये सप्लाई बाधित हो गई थी, जिस वजह से बांग्लादेश का ट्रांसपोर्ट ठप पड़ गया और बांग्लादेश के मार्केट में महंगाई आसमान छूने लगी। आपको भी पता है कि किसी भी देश की इकोनॉमी ज्यादातर उस देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर ही निर्भर करती है और ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए ईंधन। यही कारण है कि इतने प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता, क्योंकि भारत की इकोनॉमी भी ट्रांसपोर्ट पर ही टिकी है। बांग्लादेश कितना भी भारत का विरोध करे, लेकिन वह भारत से डीजल खरीदना बंद नहीं कर सकता। इसलिए तो रातों रात बांग्लादेश ने 14.62 करोड़ बांग्लादेशी टका की डील असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के साथ कर ली। हालांकि इस डील को लेकर कई लोगों का ये मानना था कि हमें ये डील करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि बांग्लादेश को आज भारत की जरूरत है, इसलिए वो हमसे डील कर रहा है। कल जब इसका काम पूरा हो जाएगा तो ये फिर से अपना फन निकालने में देरी नहीं करेगा। ये भरोसे लायक देश ही नहीं, इसे ऐसे ही तड़पाना चाहिए था। बाकी आप बताना कि हम बांग्लादेश को डीजल देकर सही कर रहे हैं या गलत। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।